बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टुडे न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबर की जानिब। पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में पेशरफ्त हो रही है। अब्बास अराग़ची। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आबनार हुर्मुज़ के वाक़यात वाज़े करते हैं कि किसी सियासी बहरान का फ़ौजी हल मुमकिन नहीं। अमेरिका किसी के कहने पर दोबारा दलदल में ना फंसे। खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र मुत्तहिदा अरब इमारात को भी मोहतात रहना चाहिए। प्रोजेक्ट फ्रीडम दरअसल प्रोजेक्ट डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान में होने वाले ईरान अमेरिका मुज़ाकरात से मुतालिक तजावीज़ पर मुल्क की सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी। अब्बास अराग़ची ने ईरान की कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत की, जहाँ उन्होंने इस्लामाबाद में होने वाले बातचीत के दौरान पेश की जाने वाली तजावीज़ और सिफारिशात से अरकान को आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कौंसिल को खत्ते में जारी जंग के खात्मे के लिए जारी कोशिशों से मुतालिक ताज़ा पेशरफ्त पर भी एतमाद में लिया। ईरान की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पार्लिमान की कौमी सलामती और ख़ारजा पॉलिसी कमेटियों ने इस बात पर जोर दिया कि इन मुज़ाकरात में ईरान के मफादात को अव्वलीन तरजीह दी जानी चाहिए। ईरान से जंग की हिमायत नहीं करता, मुझे जंग पसंद नहीं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को वैसे मसाइल का सामना करना पड़ेगा जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। हमने ईरान की फौजी ताकत को तबाह कर दिया, ईरान के 159 जहाज समंदर में गर्क कर दिए। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाजत नहीं देंगे। जंग खत्म होने के बाद तेल की कीमतें नीचे आएंगी। दौरा चीन बहुत अहम होगा, चीनी सदर से मुलाकात का मुंतजिर हूँ। कबल अज़ीज़ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के तहत काम करने वाली अमेरिकी जहाज़ों पर हमला किया तो उसे सफाई हस्ती से मिटा दिया जाएगा। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इनके ख्याल में ईरान अब मुज़ाकरात में काफ़ी हद तक लचकदार हो गया है। खित्ते में अमेरिकी फ़ौजी तैयारियों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है। हमारे पास पहले से कहीं ज़्यादा आला मेयार का असलहा और गोला बारूद है। अमेरिकी सदर का मज़ीद कहना था कि दुनिया भर में हमारे अड्डे हैं और वो सब साजो सामान से भरे हुए हैं। हम उस सामान को इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो करेंगे। काबीना ने दरियाए सिंध पर हैदराबाद और कोटरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सिंध काबीना के इजलास में सिंध पर हैदराबाद और कोटरी के दरमियान नए पुल के डिज़ाइन की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नया पुल अंदरूनी मुल्क ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। इसके अलावा सिंध काबीना ने कराची की सड़कों की बहाली के लिए 6.5 अरब रुपए की मंजूरी दी है और उस हवाले से मुराद अली शाह का कहना था कि शहर की सड़कों की मरम्मत जल्द शुरू की जाए और फौरी फंड जारी किए जाएंगे। काबीना ने कराची शहर के S3 मंसूबे के लिए 2 अरब रुपए की मंजूरी दी, जबकि ज़िलाई अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन के लिए 48.9 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। वज़ीर आला का कहना था कि अदालती निज़ाम को जदीद और अवामी सहूलियात बढ़ाने के लिए डिजिटलाइजेशन अहम इकदाम है। सिंध काबीना ने मोरो में 4 नई अदालतों की तामीर के लिए 432.597 मिलियन रुपए भी मंजूर किए, जबकि दादों में पीर इलाही बख्श लॉ कॉलेज के लिए 25 मिलियन रुपए ग्रांट मंजूर की गई। 2025 में पाकिस्तान में 470 खातीन गैरत के नाम पर कत्ल हुई। इंसानी हकूक पर सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025 में पाकिस्तान बुनियादी हकूक के नफाज के हवाले से 143 ममालिक में 130वें नंबर पर रहा। सजाए मौत की शरह में भी इजाफा हुआ। रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में 1292 दहशतगर्दाना हमलों और इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में 3417 अमवात हुई, 2134 अफराद जख्मी हुए। HRCP की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक पूरे मुल्क में 1155 पुलिस मुकाबलों में 1696 अफराद मारे गए। इनमें से CTD पंजाब के 1128 इनकाउंटर्स में 977 अफराद मारे गए। जेलों में इस तादाद से ज्यादा कैदियों की शरह 171% पहुंच चुकी थी। HRCP रिपोर्ट के मुताबिक बैरून मुल्क 21,600 पाकिस्तानी शहरी कैद हैं। भारतीय जेलों में 738 पाकिस्तानी हैं, जिनमें माहीगीर भी शामिल हैं। भारतीय बोर्ड IPL में गर्लफ्रेंड कल्चर से परेशान, क्रिकेटर से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक खिलाड़ियों की दोस्तों की वजह से बोर्ड और लीग की साख मुतासिर हो रही है, इसलिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों की दोस्तों की लीग में नकलो हरकत महदूद करने का फैसला किया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने डिसिप्लिन पर कोई समझौता न करने का फैसला किया है। आईपीएल के दौरान पब्लिक में खिलाड़ियों की दोस्तों की हद से ज्यादा नकलो हरकत से भारतीय बोर्ड नाखुश है। भारतीय मीडिया का कहना है कि हार्दिक पांड्या, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन और अर्शदीप सिंह अपनी दोस्तों के साथ घूमते हैं। खिलाड़ियों की पार्टनर्स टीम की बस में सफर करती हैं और टीम के होटल में रहती हैं। गर्लफ्रेंड्स कल्चर को रोकने के लिए भारतीय बोर्ड ने कवानीन बनाने का आगाज कर दिया। भारतीय बोर्ड को खदशा है कि ये कहीं बड़ा इशू न बन जाए। कुछ पार्टनर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिन्होंने जुए की एप्स की प्रमोशन भी की है। अल मुजम्मल रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स, जो नाम है एतमाद का। हमारा काम ही हमारी पहचान है। हम घर, अपार्टमेंट्स, रहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स और प्लाजा किराए पर लेने देने और खरीदो फरोख्त की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। डिफेंस लाहौर के अलावा DH बहावलपुर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर और गुजरांवाला में हम अपनी खिदमत फ्राहम कर रहे हैं और DH लाहौर के गिरदोनवा में तमाम बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज और टाउन्स में हम आपको बेहतरीन सरमायाकारी फ्राहम करते हैं। तो देर किस बात की, अगर आप भी इन सहूलियात से फायदा उठाना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए नंबर्स पर राब्ता करें। CEO मियां मोहम्मद अब्बास 0321 777 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मोहम्मद नवाज 0300 4313142, डायरेक्टर मियां वकास फारूक 0327 6999989, सेल्स एग्जीक्यूटिव हाउस सेल परचेज एंड रेंट चौधरी बाबर नदीम 0304 8166 मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें टुडे न्यूज़।